आज हम बात करेंगे परासरण दाब, टारगेट प्रेशर, भित्ति दाब और डीपीडी के बारे में। पहला प्रश्न है, गलत कथन का चुनाव कीजिए। परासरण जो घटना है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होती है, बिल्कुल सही बात है। परासरण में जल का गमन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, ये गलत बात है। परासरण में जो जल है वो निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है, तो ये गलत कथन है। बाकी परासरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और अर्धपारगम्य झिल्ली जरूरी है परासरण के लिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। जो स्फीति कोशिका होती है, पूर्ण रूप से स्फीति जो कोशिका होती है, टारगेट प्रेशर लगता है कोशिका रस द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाला दाब है। स्फीति दाब जो है वो कोशिका रस के द्वारा या जीवद्रव्य के द्वारा कोशिका की भित्ति पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? टारगेट प्रेशर या स्फीति दाब कहलाता है। भित्ति दाब कोशिका भित्ति के द्वारा जीवद्रव्य पर लगाया गया दाब है, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण जो स्फीति कोशिका होती है, पूर्ण रूप से टाइट जो कोशिका होती है, उसका डीपीडी शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें ओपी और जो टीपी है उसका मान बराबर हो जाता है। और ओपी माइनस टीपी, डीपीडी का सूत्र होता है ओपी माइनस टीपी, तो दोनों का मान समान होने की वजह से दोनों में से घटा दिया जाए तो डीपीडी शून्य बचता है, सही बात है। जो टारगेट प्रेशर है टीपी वो हमेशा शून्य नहीं रहता है, हमेशा शून्य नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, गलत कथन की पहचान कीजिए। डीपीडी का जो पूर्ण रूप है वो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट है, बिल्कुल सही बात है। डीपीडी का सूत्र जो होता है वो ओपी माइनस टीपी होता है, बिल्कुल सही बात है। जो पूर्ण रूप से स्फीति कोशिका जो होती है, टाइट कोशिका होती है, उसमें ओपी और टीपी का मान बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण रूप से स्फीति कोशिका में डीपीडी का जो मान है वो अधिकतम नहीं होकर शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। पूर्ण रूप से स्फीति कोशिका के अंदर डीपीडी का मान शून्य होता है। चौथा प्रश्न, गलत कथन की पहचान कीजिए। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब जीवद्रव्य का सिकुड़ना, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मोलाइसिस हाइपरटोनिक विलयन होता है, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मोलाइसिस जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होना। प्लाज्मोलाइसिस में जीवद्रव्य जो है वो सिकुड़ जाता है, कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मोलाइसिस हाइपोटोनिक गोल में नहीं होता, हाइपरटोनिक गोल में होता है। किस गोल में होता है? हाइपरटोनिक गोल के अंदर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहला जो गलत कथन है वो है परासरण गमन की, एक जल के गमन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है, बिल्कुल सही बात है। परासरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये गलत बात है। परासरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। परासरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरा जो कथन है वो गलत है। ऐसे ही नोट्स और सवाल जो है वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।